दोस्तों क्या आपके प्रिंटर में एरर आ चुकी है? आपका प्रिंटर ठीक से प्रिंट नहीं कर पा रहा है, आपका प्रिंटर कलर मिस कर रहा है, आपका प्रिंटर ब्लैक, सियान, येलो, मेजेंटा में से कोई कलर मिस कर रहा है या 2 कलर मिस कर रहा है या फिर फ्रेंड्स कोई भी कलर आपके प्रिंटर से प्रिंट नहीं हो पा रहे हैं और आप हेड क्लीनिंग कर करके परेशान हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों आपके कोई भी कलर नहीं आ रहे हैं और यहाँ तक फ्रेंड्स आपकी कार्ट्रिज बदलने की या प्रिंट हेड बदलने की नौबत तक आ चुकी है। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। मैं इस वीडियो में आपको परफेक्ट सोल्यूशन बताऊंगा। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल हेलो फ्यूचर टेक पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप एचपी का कोई भी इंक टैंक प्रिंटर रखते हैं, चाहे कि आपका 319, 419, 316, 416, 315, 410 कोई भी प्रिंटर रखते हैं, तो दोस्तों उसमें प्रिंट हेड क्लीनिंग या आपकी कलर प्रॉब्लम की समस्या आना आम बात है। अब दोस्तों अगर आप काफ़ी समय से प्रिंट नहीं करते हैं या फिर प्रिंट आपने प्रिंटर को ऐसे ही छोड़ रखा है या फिर आपने जाने अनजाने में कार्ट्रिज लैच को आपने ओपन कर दिया है, तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में होता क्या है कि आपकी पाइप के अंदर एयर आ जाती है, आपकी कार्ट्रिज के अंदर प्रिंटेड के अंदर एयर आ जाती है, जिसके कारण दोस्तों आपकी प्रॉपर प्रिंट नहीं होता है और आपकी कलर मिसिंग की प्रॉब्लम आने लगती है। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास भी प्रिंटर हैं और आप इसका सोल्यूशन जानना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स हमारे पास एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है दोस्तों हेलो सोलर टेक्निकल। उस पर जाएं और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों आपके बाद में उसी चैनल के ऊपर आपको ढेर सारी वीडियो प्रिंटेड से रिलेटेड आपको मिलने वाली हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे सामने यहाँ पे एचपी का इंक टैंक 319 प्रिंटर है। आपके पास दोस्तों कोई भी प्रिंटर हो सकता है, कोई भी मॉडल आपका इंक टैंक का हो सकता है। ये दोस्तों सभी के ऊपर वर्क करेगा। दोस्तों इस प्रिंटर की प्रॉब्लम को हम बिना प्रिंटर को खोले हुए ही कलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों एक नया तरीका है। तो चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि हमारे प्रिंटर के अंदर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये जानने के लिए फ्रेंड्स हम यहाँ से एक कलर कॉपी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम सबसे पहले यहाँ पे एक कलर कॉपी करके देखते हैं कि हमारे प्रिंटर में प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने पेपर को रख दिया है। अब यहाँ से दोस्तों हम कलर कॉपी का बटन प्रेस कर रहे हैं। प्रिंटर ने हमारे पेपर ले लिया है और यहाँ पे कॉपी होनी स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स प्रिंटर हमारा कॉपी कर रहा है। अभी हम देखेंगे कि हमारे प्रिंटर के अंदर कौन कौन से कलर मिस हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा प्रिंट बाहर निकल रहा है। दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपके काफी पैसे बचने वाले हैं। दोस्तों आप अनावश्यक रूप से कार्ट्रिज निकाल करके फेंक देते हैं, आपकी कार्ट्रिज खराब नहीं होती है, फिर भी दोस्तों आप कार्ट्रिज रिप्लेस कर देते हैं, जिससे आपका खर्चा काफी आ जाता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी कॉपी हो चुकी है और इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 कलर हमारे मिसिंग है, एक रेड और दूसरा ब्लैक। अब दोस्तों आपको टेंशन नहीं लेना है, चाहे आपका 1 कलर मिस हो, चाहे आपके 2 कलर मिस हो, चाहे आपके 3 कलर मिस हो, सब में दोस्तों आपको यही प्रक्रिया अपनानी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपनी कार्ट्रिज को रिफिल करना है। तो फ्रेंड्स हम प्रिंटर का बॉक्स ओपन करेंगे और यहाँ से हम लैच को प्रेस करके दोनों प्रिंट हेड अपने निकाल लेंगे। अब दोस्तों कार्ट्रिज रिफिल करने के लिए आपको एक सिरिंज और एक रबड़ की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो दोस्तों आपको ये दोनों चीजें ले लेना है। अब दोस्तों जो कार्ट्रिज में आप होल देख पा रहे हैं, इस होल के अंदर आपको इस रबड़ को फिट करना है। इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, रबड़ को ब्लेड से धीरे धीरे हम यहाँ से काट करके अलग करेंगे और इसको हम गोलाई में शेप देंगे। आपको रबड़ को कुछ इस तरह से गोल करना है कि आसानी से आपकी कार्ट्रिज के अंदर फिक्स हो जाए और आपकी एयर बाहर लीक ना हो। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा बिल्कुल गोल हो चुका है और ये हमारा कार्ट्रिज के अंदर आसानी से फिक्स हो जा रहा है। ये दोस्तों आपका टाइटली फिक्स होना चाहिए। अब दोस्तों हम एक्स्ट्रा रबर को यहाँ से कट करके बाहर निकाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स अब ये कुछ इस तरह से हमारा यहाँ पे रबर कार्ट्रिज के अंदर फिक्स हो चुका है। अब दोस्तों हम सिरिंज से इसके ऊपर यहाँ पे एक होल करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको सिरिंज के अंदर इंक भरनी है। अब हम दोस्तों इंक टैंक को ओपन करेंगे और जो हमें कलर रिक्वायर्ड है, जो हमारा कलर नहीं आ रहा है, उसको हम सिरिंज के अंदर फिल करेंगे। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले हमारा ब्लैक कलर नहीं आ रहा था, तो ब्लैक कलर को हम फिल करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपको अपने इंक टैंक से इंक निकाल लेनी है और उसके बाद रबर के अंदर सुई डाल करके आपको कार्ट्रिज के अंदर लगा देना है। फिर दोस्तों आपको इंक को ऊपर से धीरे धीरे आपको प्रेस करना है। आप देखेंगे कि आपकी इंक धीरे धीरे अंदर जा रही है। आपको तब तक फिल करना है जब तक कि दोस्तों आपकी हेड से नीचे से इंक आपकी आने ना लगे। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी इंक नीचे आ चुकी है। उसके बाद दोस्तों आपको सिरिंज और रबर को अच्छी तरह से क्लीन करना है और उसके बाद जो भी आपके येलो, सियान, मैजेंटा जो भी कलर आपके नहीं आ रहे हैं, सभी को आपको कार्ट्रिज के अंदर फिल करके रख देना है।
अब दोस्तों आपका प्रिंटेड रेडी हो चुका है। अब दोस्तों आपको अपने पाइप से एयर निकालनी है। उसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए फ्रेंड्स आप हमारे साथ बने रहें। दोस्तों इस चीज़ को आपने ज़रूर देखा होगा जब आपने प्रिंटर लिया होगा। जब भी आप एचपी का कोई भी नया प्रिंटर खरीदते हैं तो ये दोस्तों पहले से प्रिंटर के अंदर, प्रिंट हेड के अंदर आपका लगा हुआ होता है। फ्रेंड्स ये आपका पंपर होता है। बहुत से लोग इसको दोस्तों अनावश्यक चीज समझ करके इसको निकाल करके बाहर फेंक देते हैं, लेकिन फ्रेंड्स आपको नहीं मालूम होगा ये बहुत काम की चीज है और आपको यूट्यूब के ऊपर इसके बारे में आपको कोई वीडियो भी नहीं मिलेगी। दोस्तों होता क्या है कि जब आप एचपी का नया प्रिंटर लेते हैं तो फ्रेंड्स उसके अंदर कोई भी पंप नहीं लगा होता है, और ये जो पंपर होता है इसी को फ्रेंड्स जब आप निकालते हैं तो ये आपकी पाइप के अंदर इंक लाने का काम करता है। अब दोस्तों जब हम नए प्रिंटर की इंस्टॉलेशन करते हैं उस समय दोस्तों हमें सबसे पहले इंक टैंक के अंदर इंक को भरना होता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको इस पंपर की नाब को पकड़ करके आपको ऊपर की तरफ क्लॉकवाइज घुमाना होता है, जिससे कि प्रिंटर के इंक टैंक से इंक पाइप के अंदर आ जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको इसको पंपर को निकाल देना होता है। लेकिन अधिकतर दोस्त हमारे जानकारी के अभाव में ये गलती करते हैं कि इसकी नाब को घुमाते नहीं हैं और इसी तरह इस पंपर को निकाल करके फेंक देते हैं, जिसके कारण दोस्तों आपके प्रिंटर के अंदर कुछ दिन के बाद एयर की प्रॉब्लम आने लगती है। अब दोस्तों हम प्रिंटर से एयर निकालने के लिए इसी पंपर का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों इसमें आपको कुछ चेंजेस करनी होती है। फ्रेंड्स आप ये देख पा रहे होंगे, ये हमारे पास जो पंपर है इसमें आप यहाँ पे जो ऊपर की साइड देख पा रहे हैं इसको आपको कट करना है और कट करके आपको अलग कर देना है। ये फ्रेंड्स आप दूसरा हमारे पास पंपर देख रहे हैं, इसमें मैंने यहाँ पे इसको कट कर दिया है और कट करने के बाद इसका वो हिस्सा आपको निकाल देना है। देख लेना है फ्रेंड्स आप ध्यान से, आपको कहाँ से इसको कट करना है। आपको इतना पोर्शन यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको बिल्कुल अलग कर देना है। अब इसके दोस्तों हम बैक साइड में भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आप इसको देख सकते हैं नए वाले बम्पर को, और ये हमारा पुराना बम्पर है। दोस्तों आप ठीक से देख लें कि कितने भाग को आपको कट करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो इसके अंदर वाला पोर्शन है इस पोर्शन को आपको काट करके निकाल देना है, जैसा कि फ्रेंड्स आप इस पुराने वाले बम्पर के अंदर देख सकते हैं। अगर दोस्तों आप इसको कट नहीं करेंगे तो फ्रेंड्स आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और ये दोस्तों आपका वर्क नहीं करेगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम पंपर को प्रेस करेंगे और दबा करके इसको हम क्लॉकवाइज घुमा करके बंद कर देंगे। अब फ्रेंड्स आपको प्रिंटर की पावर को ऑफ करना है और कार्ट्रिज को आपको खींच करके अपने सेंटर के अंदर यहाँ पे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम प्रिंटर की एयर पाइप से एयर निकालते हैं। इसके लिए दोस्तों हम पहले डोर को ओपन कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लैच को प्रेस करेंगे और यहाँ से प्रिंट हेड को हम बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स आपको भी दोनों प्रिंट हेड बाहर निकाल लेने हैं, और निकालने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपका जो पंपर है उसको इसमें फिट कर देना है। फिट करने से पहले दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि पंपर को आपको क्लोज कर देना है, यानी कि उसकी नाब को प्रेस करके आपको उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, जिससे कि फ्रेंड्स वो क्लोज हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको इसमें प्रिंट हेड की जगह पे उसको लगा देना है। अब दोस्तों आपको पंपर को अच्छी तरह से सेट करने के बाद में आपको लैच को बंद कर देना है। अब फ्रेंड्स आपको पंपर को पकड़ना है और पंपर को आपको दाहिनी साइड यानी क्लॉकवाइज साइड आपको घुमाना है और आपको छोड़ देना है। ऐसा करने से फ्रेंड्स होगा क्या कि आपका जो पंपर है वो आपकी पाइप से सारी एयर को सक कर लेगा। साथ ही साथ दोस्तों जो भी उसके अंदर एयर होगी, जो भी एयर पार्टिकल्स होंगे, सबको अपने अंदर खींच लेगा और आपकी पाइप के अंदर पूरी इंक भर जाएगी। अब दोस्तों हम यहाँ से लैच को फिर से ओपन करेंगे और यहाँ से पंपर को बाहर निकाल देंगे, और जो हमारी पहले से भरी हुई इंक कार्ट्रिज है या प्रिंट हेड है उसको हम यहाँ पे लगा देंगे। अब दोस्तों आपको अपने प्रिंट हेड यहाँ पे दोनों लगा देने हैं, कलर और ब्लैक, और आपका प्रिंटर रेडी हो चुका है। चलिए फ्रेंड्स अब यहाँ से हम प्रिंट करके देखते हैं कि हमारा प्रिंटर रेडी हुआ कि नहीं हुआ। ये दोस्तों आप पहले के प्रिंट देख पा रहे हैं। अब दोस्तों हम चलिए फिर से यहाँ पे कॉपी करके आपको दिखाते हैं कि हमारा प्रिंटर प्रिंट कर रहा है कि नहीं। दोस्तों मैंने यहाँ पे स्कैनर में पेपर रख दिया है। अब दोस्तों हम यहाँ पे पेपर ट्रे में भी पेपर डाल देते हैं। ये दोस्तों मैंने यहाँ पे पेपर ट्रे में पेपर लोड कर दिया है। अब दोस्तों हम यहाँ से प्रिंट की कमांड दे रहे हैं, कॉपी कमांड दे रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पेपर हमारा अंदर जा चुका है और प्रिंट होना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, चारों कलर हमारे यहाँ पे बाहर आ चुके हैं, यानी कि प्रिंटर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। दोस्तों अगर आपकी अब भी कोई जिज्ञासा है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और दोस्तों हमारे नए चैनल हेलो सोलर टेक्निकल को ज्वाइन कर लें, जिसके ऊपर दोस्तों आपको प्रिंटर की वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।